हेलो एवरीवन, आज हम लोग वॉइस सीखने वाले हैं। देखिए, जिनको भी वॉइस समझ में नहीं आता है उनके लिए आज मैं एक बहुत ही आसान सा टॉपिक लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि वॉइस दो प्रकार का होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। आज हम लोग जानेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो है रूल समझ लेना है। रूल क्या कह रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके अनुसार हम इज या आर और एम, यानी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, और अगर आई है तो एम का प्रयोग करेंगे। उसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब का जब यूज हो जाएगा उसके तुरंत बाद क्रिया का तीसरा रूप यूज करेंगे, और उसके जस्ट बाद हम बाई का प्रयोग करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो बारी बारी से इसको जो है हम लोग इसमें लागू करेंगे। तो वॉइस बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जो है ये याद रखेंगे, कुछ प्रोनाउंस हैं जो सब्जेक्टिव केस में होते हैं उन्हें ऑब्जेक्टिव केस में बदला जाता है, या फिर ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को सब्जेक्टिव केस में बदला जाता है। तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आई है, आई अगर सब्जेक्ट के रूप में आया है तो जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो आई का जो रूप जो है मी में बदल जाएगा, और मी जो है ऑब्जेक्टिव केस है। अगर मी एक्टिव वॉइस में दिया है तो ये आई में बदल जाएगा, यानी आई का मी का आई। उसी तरह से ही का हिम का ही, सी का हर और हर का सी होता है, दे का देम और देम का दे हो जाएगा। खूब ध्यान से इसको देख लीजिए क्योंकि इसकी जो है हमेशा आपको जरूरत पड़ेगी। अगर आपने इसे ध्यान से नहीं देखा या याद नहीं रखा तो आपको दिक्कत होगा बनाने में, इसलिए एक बार फिर से देख लीजिए। आई का मी का आई, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, या फिर देम का दे भी हो सकता है, हर का सी भी हो सकता है। चलिए देखते हैं उदाहरण। जैसे यहां दिया हुआ है कि आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं। आई राइट अ लेटर, इसमें तीन चीजें, इसमें आई सब्जेक्ट है, राइट बीच वाला वर्ब है, और लास्ट वाला ऑब्जेक्ट है। तो जब इसका पैसिव बनाएंगे तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। ये सभी में करना है। एक्टिव टू पैसिव ऐसे ही बनता है कि जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट बना लेते हैं। ए लेटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बना लिए, और लेटर अब इसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो ए लेटर के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो वर्ब दिया है एक्टिव वॉइस में उसका थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। यहाँ देखिए राइट दिया है तो राइट का तीसरा रूप रिटेन यहाँ हम लिखेंगे। उसके जस्ट बाद हम बाई का प्रयोग करेंगे, और जो आई है ये सब्जेक्ट के रूप में है, लेकिन जब इसका पैसिव बनाएंगे तो ये लास्ट में चला आएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पर, तो ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे तो आई बदल गया मी में। तो इस तरह से जो है एक्टिव से पैसिव में बदला जाता है। ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस, और ये हमने बदल दिया इसको पैसिव वॉइस में। ठीक इसी तरह से अगर ही स्पीक्स इंग्लिश, दूसरा यहां उदाहरण देखेंगे। ही इसमें सब्जेक्ट है, ये एक्टिव वॉइस है, और इसे हमें बदलना है पैसिव वॉइस में। तो ही हमारा सब्जेक्ट है, स्पीक्स वर्ब है, और इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। तो जैसा कि नियम कहता है कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है, तो इंग्लिश को हम सब्जेक्ट के रूप में लेके आ जाएंगे। तो इंग्लिश हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, इज, क्योंकि इंग्लिश एक भाषा है, एक लैंग्वेज है, सिंगुलर है, इज हो गया। अब जो इसमें वर्ब दिया है स्पीक्स, यहां देखिए जो स्पीक्स दिया है इसका हमें थर्ड रूप लिखना है हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद, क्योंकि यही तो स्ट्रक्चर कह रहा है, सब्जेक्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इजआरएम लगाइए, उसके जस्ट बाद क्रिया का तीसरा रूप, और जैसे ही तीसरा रूप आप लिखिएगा तुरंत बाद बाई लगाइएगा, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं इंग्लिश इज, स्पीक का तीसरा रूप स्पोकन, तो इंग्लिश इज स्पोकन, और फिर जैसे ही थर्ड रूप के बाद क्या यूज होता है, बाई। जैसे ही थर्ड रूप लिखेंगे तुरंत बाद जो है बाई लगाएंगे। अब बच गया हमारा सब्जेक्ट, जो उसको सबसे लास्ट में लेके जाएंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो ही था, अब ये चेंज हो गया हिम में। ऐसे ही आपको भी चेंज करना है, ही रहेगा तो हिम, आई रहेगा तो मी। अब यहां देख लीजिए तीसरा उदाहरण आप देखेंगे। सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिया है, सब्जेक्ट है सी, वर्ब है इट्स, और ऑब्जेक्ट है राइस। तो राइस को हम लेके आएंगे पैसिव बनाने के लिए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठा के लाते हैं शुरू में, तो राइस हमारा ऑब्जेक्ट है, हमने शुरू में ला दिया। अब राइस के अनुसार हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया इज, क्योंकि राइस अनकाउंटेबल नाउन है, और जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं सिंगुलर होते हैं। तो राइस इज
अब क्या करेंगे, तो वर्ब का तीसरा रूप लिखेंगे। ईट्स दिया है, ईट का तीसरा रूप ईटन होता है। जैसे ही तीसरा रूप तुरंत बाद हम बाई लगाएंगे और फिर बारी आ जाएगी सब्जेक्ट की। सी को जब हम लेके इधर आएंगे, बाई के बगल में लेके जब आएंगे तो ऑब्जेक्ट का रूप धारण करेगा। ऑब्जेक्टिव केस में बदलेंगे तो सी का हर हो जाता है। आप इसे जरूर याद रखेंगे अगर वॉइस सीखना चाहते हैं तो। चलिए अगला उदाहरण भी देख लेते हैं। सेंटेंस दिया है एक्टिव वॉइस में, हमें बदलना है पैसिव वॉइस में। आप खुद कोशिश करिए। सबसे पहले क्या करना है कि जो ऑब्जेक्ट दिया है उसको हमें शुरू में लिख देना है। ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट है, क्रिकेट को हम शुरू में लिख दिए। इसके अनुसार अब हमें दूसरा काम करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो क्रिकेट एक खेल का नाम है, सिंगुलर है, इसलिए हमने जो है इज का प्रयोग किया। अब इस हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद जो वर्ब दिया है, ये बीच में दिया रहता है, उसका तीसरा रूप हम लिखेंगे, थर्ड फॉर्म। तो प्ले दिया हुआ है, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड। और जैसे ही थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे तुरंत बाद हम बाई का प्रयोग करेंगे स्ट्रक्चर के अनुसार। देख सकते हैं स्ट्रक्चर में भीतरी के बाद बाई लगाना है। जब भी हम पैसिव बनाएंगे तो वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाई का प्रयोग करेंगे। और जो हमारा सब्जेक्ट होगा, जैसे मान लीजिए कि इस वाक्य का सब्जेक्ट हमारा दे है, तो दे का हम यहां क्या कर देंगे, देम, बदल के लिखेंगे। इसीलिए यहां मैं लिखा दिया हूं कि आई का मी का आई, ही का हिम का ही, सी का हर का सी, दे का देम और देम का दे। अब चलिए एक और उदाहरण देखते हैं, हेल्प्स मी। तो लास्ट में मी है, मी को जब हम लेके आएंगे सब्जेक्ट के रूप में तो यह आई हो जाएगा, मी बदल जाता है आई में। तो आई के अनुसार हेल्पिंग वर्ब न इज लगेगा ना आर, आई के साथ हम लगाएंगे एम। और उसके बाद वर्ब जो दिया है बीच में दिया रहेगा वर्ब सब्जेक्ट के तुरंत बाद, तो उसका तीसरा रूप लिख देना है। तीसरे रूप के तुरंत बाद बाई का प्रयोग करेंगे। और बाई के बाद जो हमारा सब्जेक्ट है, जैसे अब यहाँ सोहन है, यहाँ कोई प्रोनाउन नहीं है, नाम है, नाउन है ये, तो नाउन को चेंज नहीं किया जाता है, हूबहू वैसे ही लिख देते हैं। तो सोहन को हम लाके हम बाई के बाद लिख देंगे सोहन। तो ये बन गया सोहन हेल्प्स मी, ये एक्टिव वॉइस है। और इसका पैसिव बन गया क्या चीज, पैसिव वॉइस बन गया कि आई एम हेल्प्ड बाई सोहन। अब आपके लिए यहाँ 3 सवाल है, कमेंट सेक्शन में अगर आपसे बन पाए तो बना के भेजेंगे। ही स्पीक्स हिंदी, दूसरा है यू हेल्प मी, तीसरा सवाल है एक्टिव वॉइस में है, इसे पैसिव में बदलना है, सी राइट्स अ लेटर। तो इस तरह से आप जो है एक्टिव टू पैसिव वॉइस बना सकते हैं। यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल था। अगर आगे आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, इसका अगला पार्ट भी मैं बना दूंगा। और इस तरह से आप धीरे धीरे करके घर बैठे वॉइस सीख सकते हैं काफी आसानी से। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।